फिजिक्स में स्वागत करता हूं। यदि बच्चों आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर यदि बेल आइकन नहीं दबाएं तो उस टुनटुनिया को दबा दें, जिससे आपको अगर हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग का चल रहा था एसएचएम और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यदि बच्चों एक और ये है कि अगर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दे कि वह सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएचएम। आगे हम लोग चलते हैं। हालात वह न रखो जो हौसलों को बदल दे। बच्चों, हालात वह न रखो कि हौसलों को बदल दे। हालात वह न रखो कि हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखो कि हालात को बदल दे। बल्कि हौसला वह रखो कि हालात को बदल दे। हो सकता है कि कुछ समय जो हमको कुछ सिखाने के लिए आ रहा हो खराब हो सकता है, लेकिन समय हमेशा खराब नहीं होता है। हो सकता है कि मैं उनको सीख देने के लिए आया हूँ, तो हो सकता है कि अभी आपका समय या मेरा समय कुछ लम्हों के लिए हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, वो हमको कुछ सीख देने के लिए आ रहे हैं, उससे हमको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एसएचएम। एसएचएम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट regarding SHM, some important point regarding SHM, some important points regarding SHM। SHM के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग SHM के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे SHM में, तो उसको क्या क्या रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरत होता है उसके बारे में हम लोग बच्चों देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम लोग का आएगा। तो पहला नंबर हम लोग का है क्या कि डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये पहला नंबर हम लोग का क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये पहला नंबर हम लोग का बच्चों डिस्प्लेसमेंट। ये पहला नंबर है क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। हम लोग को पता है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विस्थापन। तो पहला नंबर है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा नंबर है क्या, दूसरा नंबर हम लोग का है बच्चों कि पहला नंबर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और दूसरा नंबर क्या होगा, वेलोसिटी होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दूसरा नंबर क्या होगा हम लोग का, वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो पहला नंबर हो गया बच्चों हम लोग का डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन होता है, और दूसरा नंबर क्या हो गया, वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, और तीसरा नंबर हम लोग का क्या होगा, थर्ड नंबर में हम लोग का आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आएगा बच्चों। थर्ड नंबर में क्या आएगा, एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण, है ना, त्वरण। पहला नंबर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा नंबर वेलोसिटी, तीसरा नंबर क्या होगा, एक्सेलरेशन, और चौथा नंबर आएगा हम लोग का क्या, चौथा नंबर आएगा पीरियड, टाइम पीरियड और पीरियड। ठीक है, अब पांचवा नंबर आ जाएगा क्या, इसके बाद हम लोग का आता है फ्रीक्वेंसी। इसी का दूसरा भाई क्या है, फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड के बाद आ जाएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग का आ गया कि कौन सा था ये, 5 नंबर। अब हम लोग का आ जाएगा 6 नंबर। 6 नंबर आएगा बच्चों टोटल फेज, टोटल फेज 6 नंबर आएगा टोटल फेज। और 7 नंबर आ जाएगा हम लोग का इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग को आज के डिस्कशन में ये सातों चीज़ को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सातों डिस्कशन जो हम लोग का आएगा। पहला हम लोग का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी। तीसरा क्या होगा, एक्सेलरेशन। चौथा क्या होगा, पीरियड। पांचवा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, काल। और फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम लोग बच्चों आवृत्ति। पीरियड को क्या कहेंगे, काल, और फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, आवृत्ति। तो पहला नंबर हो गया डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन, चौथा पीरियड, पांचवा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, और छठा हो गया हम लोग का
टोटल फेज और 7वां हो गया हम लोग का इनिशियल फेज। ठीक है बच्चों, आज का डिस्कशन हम लोग का इसी 7 पॉइंट पे होगा, है ना। तो ध्यान से देखें और एंजॉय करें फिजिक्स को, बहुत मजा आएगा। फिजिक्स कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत मजा आने वाला सब्जेक्ट है। आप लोग को बहुत मजा भी आएगा, बहुत भारी भी नहीं लगेगा। बस खाली रेगुलर आप वीडियो को देखते रहें और फिजिक्स का आनंद लेते रहें। ठीक है बच्चों, तो पहला हम लोग हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो पहला हम लोग का हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पहला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या है कि हम लोग जो देखते हैं कि ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को हम क्या किए, यहां से अब यहां पे रख दिए और इसका 3 पोजीशन होगा, जो पोजीशन फिक्स है ना। 3 पोजीशन क्या होगा, फिक्स होगा। x बराबर 0, x बराबर a और x बराबर -a। 3 पोजीशन है बच्चों, x बराबर 0, x बराबर a और x बराबर -a। तीनों पोजीशन फिक्स है ना। जब भी हम लोग SHM की बात करेंगे तो ये हम लोग का ये दोनों बाउंड्री हो गया, है ना। ये दोनों बाउंड्री हो गया, इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी हम लोग का क्या हो गया, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बच्चों, और ये चूंकि इधर वाला जो पार्ट है ये क्या है हम लोग का, कंप्रेशन है। क्या है, कंप्रेशन। और ये क्या है, इलॉन्गेशन। ये हम लोग का कंप्रेशन है, ये क्या है, इलॉन्गेशन। ये क्या है, नेचुरल पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज कीजिए ये जो बॉडी है यहां से यहां आ गया, यहां से x बराबर 0 से x बराबर a पे आ गया। कहाँ से, x बराबर 0 से चल के x बराबर a पे आया। तो ऐसा तो नहीं यहाँ से उठ करके डायरेक्ट यहाँ चला गया, ये बीच में कहीं ना कहीं होगा, यहाँ होगा, मान लेते हैं। अब ये जो है यही x है, इसी को हम लोग लिखते कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो x बराबर क्या होगा, a साइन ओमेगा टी। अब यही ओमेगा टी बोलेगा कि किस पोजीशन पे है। अब कितना दूरी पे, ओमेगा टी हम लोग को बताएगा कि कहाँ पे है ये, है ना। और साइन तो बताइए ए बताएगा मैक्सिमम। जब ये ओमेगा साइन ओमेगा टी का वैल्यू मैक्सिमम मतलब एक्सट्रीम पे पहुंच गया, और मिनिमम तो यहाँ पे। तो हमको पता है कि साइन ओमेगा टी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर +1 तक हो सकता है। तो ये हम लोग का हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट ये तब हुआ जब लोग यहाँ से स्टार्ट किए। लेकिन इसी को अगर हम लोग कोई देखना यहाँ से स्टार्ट करेगा तो उसके लिए t बराबर 0, अगर x बराबर 0 पे t बराबर 0 है तो ये फॉर्मूला हो गया, है ना। अगर x बराबर 0 पे t बराबर 0 नहीं है, अगर t बराबर 0 यहाँ हो गया तो यहाँ पे बच्चे ये चेंज हो जाएगा। ये जो हम लोग का होगा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ से कुछ फेज डिफरेंस आएगा उस हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला को, ये जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे हम लोग को कुछ फेज मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा चल चुका था पहले, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा जुट जाएगा। तो ये हम लोग के पास जनरल फार्मूला हो गया किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग को मिल गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का जनरल फार्मूला हम लोग का ये आ गया। आगे हम लोग चलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी तो हम लोग को पहले से पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, dx बट्टा dt कर देंगे, है ना। तो a ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, है ना। तो cos ओमेगा t और +5। तो ये हम लोग का हो गया वेलोसिटी। अब बात आती है वेलोसिटी की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसी स्प्रिंग में बात करें, ये जो स्प्रिंग हम लोग का है उसको फिर से बना लेते हैं। इस स्प्रिंग में तो ये हम लोग के पास है स्प्रिंग, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ गया, ये यहाँ आ गया, फिर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब यहाँ पे v बराबर 0,
यहाँ पे v बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, v बराबर v मैक्स। हमको पता है कि कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा a ओमेगा। तो ये जो हम लोग का ये भी क्या करेगा, टाइम के साथ ये भी टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे यहाँ से आएगा वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से इधर की तरफ आएगा धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा तो मैक्सिमम से होते 0, फिर यहाँ से होते ये घटना ये क्या होगा, बार बार चलता रहेगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अगला होगा हम लोग का बच्चों क्या, कि अगला हम लोग का क्या था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, a बराबर dv बाई dt। तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। तो अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो a बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है किसका, अपोजिट। x रिप्रेजेंट करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट। तो x माइनस रिप्रेजेंट करेगा किसको, अपोजिट, और x डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन। जिधर की तरफ बॉडी जाएगा उसके अपोजिट, अगर ये इधर की तरफ आ रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये एज होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्सेलरेशन जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना, एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया, है ना। तो ये हम लोग का a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो गया, x हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का हो गया एक्सेलरेशन हो गया। तो हम लोग वेलोसिटी देख लिए, डिस्प्लेसमेंट देख लिए, वेलोसिटी देख लिए, और क्या देख लिए, एक्सेलरेशन देख लिए। अब हम लोग अगला चर्चा किस पे होगा, हम लोग का किस पे, तो अगला हम लोग का था क्या, पीरियड, टाइम पीरियड। अब ये हम लोग का है ना, ये हम लोग का टाइम पीरियड है। अब फिर क्या देख रहे हैं, टाइम पीरियड हम लोग ये हो गए। टाइम पीरियड जो हम लोग का क्या होता है कि जहां से चले x बराबर 0 से चले, आप फिर पुनः घूम फिर के यहीं पहुंच गए। तो घूमने फिरने में बच्चों यहाँ पे दो चीज़ होगा कि पूरा सर्कल पूरा करना है, कि यहाँ से चले यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, ये नहीं टाइम पीरियड होगा। फिर यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से आ गए, ये टाइम पीरियड होगा। मतलब यहाँ से एक बार यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो ये पूरा जो सर्कल पूरा हो गया, ये क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड हम लोग का कहलाएगा। जितने समय में पूरा सर्कल पूरा करेगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, तो जितने समय में सर्कल पूरा करेगा t बराबर 2 पाई बट्टा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड हो गया हम लोग का, है ना। और कितना फास्टली कर रहा है ना, ये सर्कल कितना जल्दी जल्दी पूरा करे, जितना ज़्यादा स्पीड में करेगा ये इसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1/t, इसको n से डिनोट किया जाता है, तो ओमेगा बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो अपोजिट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होगा, इसका जो उल्टा होगा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो ओमेगा बाई 2 पाई क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड 2 पाई बट्टा कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो टाइम पीरियड जो होगा बच्चों, टाइम पीरियड हम लोग का वो क्या होगा, एक बार जो पूरा चक्कर यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से पहुँच गया, ये क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा कि कितना स्पीड में ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, क्या कहलाएगा इसका, फ्रीक्वेंसी। तो ये हम लोग का हो गया बच्चों टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो डिस्प्लेसमेंट हम कवर कर लिए, वेलोसिटी कवर कर लिए, एक्सेलरेशन कवर कर लिए, पीरियड कवर कर लिए, टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग का 2 ठो बचा है, टोटल फेज और फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज, टोटल फेज और इनिशियल फेज। तो अभी जो हम लोग बच्चों डिस्प्लेसमेंट लिखे x बराबर
ए साइन ओमेगा टी, अब प्लस क्या है, अल्फा है। तो ये जो हम लोग का SHM है, ये बॉडी जो है, स्प्रिंग जो हम लोग का मूव कर रहा है, स्प्रिंग जो हम लोग का मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या कि यहाँ भी है ना, ये यहाँ भी गया होगा x बराबर a पर, x बराबर माइनस a पर और x बराबर 0, x बराबर a, x बराबर माइनस a और x बराबर 0। तो ये हम लोग का है डिस्प्लेसमेंट। अब हमको पता करना क्या है, क्या पता करना है, फेज। फेज का मतलब, अब देखिए, अब एक बॉडी यहाँ पे है, एक बॉडी हम लोग का यहाँ पे है। अब इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि अब ये यहाँ से इधर जाएगा किधर जाएगा, ये हमको बताएगा फेज। फेज क्या बताएगा कि यहाँ से इधर जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो t बराबर 0 और t बराबर t/4 इधर की तरफ, यहाँ से रिटर्न जो आएगा तो t बराबर कितना हो जाएगा, t/2 और ये हो जाएगा t बराबर 3t/4। अब बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये 0 से लेके t बराबर 0 से लेके t/4 के बीच में अगर टाइम पीरियड है तो ये इधर की तरफ जा रहा होगा। अगर ये यहाँ से फिर t/4 से t/2 के बीच में आ गया तो इधर की तरफ रिटर्न हो रहा होगा। फिर यहाँ से t/2 से लेकर 3t/4 के बीच में होगा तो इधर की तरफ जा रहा होगा। और फिर 3t/4 से लेके t बराबर t के बीच में होगा तो फिर ये इधर की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग बच्चों पता कर सकते हैं कि इसका फेज क्या है। ये पोजीशन बताता है और डायरेक्शन बताता है, पोजीशन और डायरेक्शन दोनों बताता है कि अब ये किधर की तरफ जाने वाला है ना, किधर की तरफ जा रहा है और कहाँ पे है और कहाँ किधर की तरफ जाने वाला है। तो ये बताएगा बच्चों इसका फेज, हम लोग को इंफॉर्मेशन देगा इसके डायरेक्शन का। अब आते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या होगा कि अगर कहीं पे दे दिया है जैसे कि फाई दे दिया है तो ये फाई कुछ एंगल होगा, जो एंगल कहाँ पे है वो बताएगा कि हम देखना स्टार्ट कहाँ पे किए हैं। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, आप फेज मतलब हम देखना कहाँ से स्टार्ट किए। हो सकता है कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट किया वो अपने हिसाब से इक्वेशन लिखेगा, कोई बच्चों यहाँ से देखेगा वो अपने हिसाब से इक्वेशन लिखेगा, और कोई यहाँ से देखेगा तो अपने हिसाब से इक्वेशन लिखेगा। तो किस टाइप से इक्वेशन लिखा है वो निर्भर करेगा किस पे, देखने वाले पे। तो देखने वाला बताएगा कि इनिशियल फेज हम लोग का क्या होगा, उस हिसाब से इक्वेशन लिख दिया है। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये t बराबर 0 पे कहाँ था, और यहाँ पे जैसे t बराबर 0 रखेंगे हम लोग को पता चल जाएगा इतना एंगल आगे था जहाँ से ये देखना क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो ये हम लोग का होता है बच्चों, ये SHM के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमको देगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, इतने चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ सकता है। 7 चीज़ हो गया। तो हम लोग कवर कर क्या क्या कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुके हैं बच्चों, वेलोसिटी कवर कर चुके हैं, एक्सेलरेशन कवर कर चुके हैं बच्चों, और पीरियड कवर कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी कवर कर चुके हैं, टोटल फेज कवर कर चुके हैं, और इनिशियल फेज कवर कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको का इतना समय देने के लिए तहे दिल से मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप लोग इतना फ़ायदा उठा रहे हैं। और अगर इसमें से कुछ बच्चे का भी अगर इससे फ़ायदा हो जाए, लाइफ बन जाए, तो ये मेरा सफल परिश्रम होगा। और अगर आप लोग अभी तक इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ये जो चैनल है उसको शेयर भी कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख भी पाए और ये सब्सक्राइबर आगे भी बढ़ें, क्योंकि जब तक आप लोग का प्यार बच्चों नहीं मिलेगा ये एनर्जी वहीं से मिलता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। आप लोग, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।